हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम जीके पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला सब्जेक्ट है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, और एक होती है जनरल साइंस, तो उसको भी पढ़ेंगे। पर पहले हम जीके कवर करेंगे, क्योंकि जीके का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। और हम जो आज जीके स्टार्ट करेंगे, जीके की क्लास, वो क्या है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक होती है जो जीके की, लुसेंट, उससे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर वो कवर अप हो जाती है तो उसी के बाद ही हम अदर बुक से जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब उठाएंगे। पर पहले हम जीके लुसेंट से पढ़ेंगे और उन्हीं के ही टॉपिक कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, ये लुसेंट बुक अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं। उसमें हम सब पूरा आपको बताएंगे और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बुक का कवर है। अगर आप ख़रीदें तो ऐसे देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ आएगा पूरा। उसके बाद आता है जो विषय सूची होती है, उस चीज़ के बारे में बात करें हम। इतिहास है इसका, और जो विश्व इतिहास है, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका इकोनॉमिक्स है, और जो भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जो भी जीके में काम आते हैं, जो भी सब सब्जेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, वो सब हैं। आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे कि क्या प्राचीन इतिहास है हमारा। तो देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो प्लीज़, अगर आपके पास बुक है तो आप हाईलाइट ज़रूर करते चलें। तो आप इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश माना जाता है। ठीक है, आप सिर्फ ये यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करवाऊँ सिर्फ उतना ही हाईलाइट करना है, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंदी अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। अब प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं हम। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है, ये कितने हैं? 4 तरीके के स्रोत हैं। और जो इतिहास 3 भागों में बांटा है हमारा, किस किस में? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और प्राचीन भारत को कितने में बांटा? 4 में। ठीक है, अब देखिए, जो धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और ये 4 वेदों से बनी है। धर्म ग्रंथ क्या होता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद। जो अथर्ववेद है वो सबसे लास्ट में बना था, ये ध्यान रखें आप। और जो अथर्ववेद है वो जो तांत्रिक, ये सब इनसे बना था। और जो ये यजुर्वेद है ये सशस्वर पाठ के लिए बना था। और जो अथर्ववेद है ये इम्पोर्टेंट है, अथर्ववेद, क्योंकि ये सबसे लास्ट में बना था। और इसमें क्या क्या था देखिए, लिख भी रखा है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण और आशीर्वाद स्तुति, ये सब है। और ये देखिए, एक इंडेक्स भी बनी हुई है, पुराण और संबंधित वंश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, वायु पुराण गुप्त वंश से। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे। ये जो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौन थे? कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं। ये 15 अधिकरणों व 180 प्रकरणों में विभाजित है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है। और एक विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक, ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे सिकंदर के आने वाले लेखक, मतलब सिकंदर हम आगे भी पढ़ेंगे, पर ये यहाँ पे बता रखा है यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, फिर उसके बाद है मैग्नीस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये लाइन हाईलाइट कर लो। ठीक है, उसके बाद है डाइमेकस, डायनोसियस, टोलमी, पिलिन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब फिर आता है चीनी लेखक के बारे में आता है। ऐसे ये जो यूनानी और रोमन लेखक है उन सब चीज़ों के बारे में बताया है। ये सिर्फ एक बार आप रीडिंग कर लीजिए, वैसे इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं इतने। प्रीवियस पेपर जब सोल्व करवाएंगे तो उसमें भी देख लेंगे हम। फिर है अरबी लेखक, अन्य लेखक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई।
और इंद्र और नाश्ते के नाम से मिलते हैं। अब देखिए, मध्यकाल भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेखक से प्राप्त होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर है महत्वपूर्ण अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, कलिंगराज खाखेल, जूनागढ़। और ये जो अभिलेख और शासक हैं, ये जो इंडेक्स बनी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है आपके। और एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता है। फिर उसके बाद है प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल आया, उसके बाद आया ये प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या है, इसमें देखो दो कंट्रोवर्सी आती हैं कि इसमें पहले तो लिख रखा है मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, और सेकंड आता है कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। पर ये दोनों लाइनें अलग अलग अपनी बातें कहती हैं। क्या कि मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, पर जो उनका विकास काल है कि वो कैसे मानव बने, पहले आदि मानव थे, विकास मतलब मानव कैसे बने, उसको लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है। आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन काल के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और एक ये भी है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था, क्या था, शिकार करके ही वो कुछ खाना खाते थे, क्योंकि उनके पास भोजन नहीं होता था, उनको पकाना ही नहीं आता था, वो शिकार ही खाते थे, शिकार करके जो पशु होते हैं उनका। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का नवपाषाण काल में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ा भी है 6th-7th क्लास में। है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरपाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। और फिर है भारत की सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला। अब ये लाइन आ सकती है कि मोहनजोदड़ो को प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और ये पूरी लाइन इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, रेडियो कार्बन सी जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व 1750 पूर्व मानी गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद है ये ऊपर मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन कौन से थे। फिर है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी। किस किस को, मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, गणवारी माल को, धोलावीरी, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ थे, गुजरात में मिले थे। फिर ये टेबल है विदेशी व्यापार की, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने वर्ग मीटर इनके बाथरूम थे, स्नान घर थे मतलब, और कितनी इमारतें थी, कितना मीटर लंबा चौड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं कई बार। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति बनाई। ये सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है, बाकी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और यातायात के लिए क्या था, उनके पास 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स बना बना के लिख रखे हैं इसमें बुक्स में, ये ऐसे पढ़ने हैं आपको। उसके बाद देखिए, और जो सैंधव सभ्यता के लोग क्या क्या यूज़ करते थे, 2 पहिए की गाड़ी और 4 पहिए की गाड़ी। ठीक है, और जो तिल की इकाई संभवतः कहाँ थी, 16 के अनुपात में थी। और जो चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, लोवल से ही प्राप्त हुआ। ये ऐसे मतलब पॉइंट बना बना के याद करो। है कि जो सिंधु सभ्यता है ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है शुरू से ही, जब से हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया तब से ही, तो हमें कुछ बहुत तो इसकी नॉलेज भी रहती है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। और देखिए आगे है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुड़ा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में था, वणिक वर्गों के। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, वृक्ष पूजा व शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है देखो, सिंधु सभ्यता में जो भी मतलब ये होता था पूजा पाठ, ये सब कहाँ मिले, हमें कैसे पता लगा, हम तो थे नहीं उस टाइम, तो ये कहाँ पता लगा था, खुदाई में। अब देखिए, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल
कौन कौन से हैं, ये पूरा लिख रखा है ये चार्ट। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको प्राचीन इतिहास के स्रोतों का। किस स्थल नदी है, उत्कन खरता और वर्ष और स्थिति ये दे रखे हैं। ये मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब चीज़ों के बारे में दे रखे हैं। 12 पॉइंट है ये। कालीबंग, रंगपुर, रोपड़, लोथल, ये सब दे रखे हैं। अब देखिए वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन किसमें है? 2 कालों में होता है, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। उसके बाद आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटी थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है। उसके बाद ये एक टेबल बना रखी है, दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। राज्य अधिकारियों में पुरोहित व सेनानी प्रमुख थे। ठीक है। उसके बाद है वाजपति, गोचर भूमि का संरक्षण करते थे। उसके बाद जो ये स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण की इसमें, और जो क्या होता है ऋग्वेद में घोषा, सिक्ता, अपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों के बारे में पूछा जा सकता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? महापुराणों की, वेदांग की कितनी थी? 6 थी, और महापुराणों की 18। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और घृत क्रीड़ा। और ये 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, बास, अधिवास और उक्षीण। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन व कृषि था। ठीक है। उसके बाद गाय को, इसमें क्या करता था? गाय की हत्या करने वालों को, घायल करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, और गाय को शुरू से ही भगवान के रूप में पूजा जाता है। प्रमुख दर्शन व उसके प्रवर्तक कौन कौन थे? ऋग्वेदिक काल नदियाँ कौन कौन सी थी? ये सब एक टेबल में शो कर रखा है। और जो इसमें मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवताओं के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। और जो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन था? प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। और यज्ञ का अनुष्ठान भी किए जाते थे। और जो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ये इम्पोर्टेंट है। और महाकाव्य 2 है, महाभारत व रामायण। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। महाजनपदों का उदय ये दे रखे आपके सामने। अंग, मगध, काशी, वत्स, ये जो पहले नाम थे इनके राज्यों के, उसका एक बनाया गया है कि अब उसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और जो जैन धर्म है उसके बारे में बताया गया है। और जो ये 16 नाम दे रखे हैं। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। सिर्फ इतना याद रखो कि जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन से थे? और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए। ठीक है। उसके बाद है महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम अनुजा। फिर उसके बाद है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जन्मभूमि के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। ठीक है। कौन से भाषा में दिया था? प्राकृत में। और इसमें दूसरा भी लिखा हुआ है अर्थमागधी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधारों में विभाजित किया था। ठीक है, कितने गणधारों में? 11 गणधरों में। किसको किया था 11 गणधरों में? शिष्यों को। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम ठेरा तथा मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, और 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए थे। और जो इनके जो शिष्य थे वो क्या बोलते 11 गणधरों में विभाजित तो हो गए थे, पर वो अपने अलग अलग जाके अपनी चीज़ों को फैला रहे थे, मतलब जैन धर्म का विकास कर रहे थे। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह भी दे रखे हैं। जैन धर्म के क्या थे? 3 त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी क्योंकि इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में फोटो वगैरह और इनसे पूजा नहीं होती, सिर्फ आत्मा की मान्यता दी गई है। तो उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और इन्होंने कहा एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है। और ये कहाँ पे स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। और इनके जो पिता थे शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इन्होंने जो सबसे पहले क्या देखा था जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे? तो 4 चीज़ें देखी थी, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार और एक शव और एक सन्यासी। ठीक है, ये सब चीज़ें देखा था। युद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देखिए 5 हैं ये, इनको देखिए। और फिर क्या है? गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और जो सिद्धार्थ के राजगृह के रुद्र पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे थे। और जो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। पहले वाले ने किसने दिए थे? प्राकृत भाषा में, और इसने बुद्ध ने पाली में दिए थे। ऐसे ही बौद्ध धर्म के ये शासक थे और ये बौद्ध धर्म का अपना प्रचार प्रसार फैलाया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और जो इसमें बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान पाली में हुआ था। ठीक है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। उसके बाद है बौद्ध सभाएं भी हुई थी बहुत सारी, और इसमें भिक्षुक, उपासक, ये बुद्ध के अनुयायी थे। भिक्षुक और उपासक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले। फिर बौद्ध सभाएं थी, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। अब देखिए शैव धर्म। शैव धर्म क्या है? भगवान शिव की पूजा करने वालों को शिव, इसमें शिवलिंग की उपासना की प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। इसमें शैव धर्म में क्या थे? शिव की पूजा करने वाले लोग थे। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया है। शिव को रुद्र भी बोलते हैं। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्प, पशुपति एवं भूपति कहा गया। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पे है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, ये आ सकता है। आजकल क्या है, शिव जी के बारे में ज़्यादा भी कुछ न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा है, तो फिलहाल के मुद्दे उठ के आ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार जीके को। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई: पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। ठीक है। अब इसके संप्रदाय और जो संस्थापक थे उनके बारे में भी बताइए, अलग से टेबल में शो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये यहाँ से पढ़िए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजाराम प्रथम के तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण है। ठीक है। फिर है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म हम मतलब कहाँ पे मिलेगी? उपनिषदों से मिलेगी। और वैष्णव धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कृष्ण थे। और जो विष्णु जी के 10 अवतार हुए थे उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व क्या बताया? भक्ति बताया था। और जो इनके प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार्य, इन सब के लिए ये टेबल बता रखी है। वैसे ये इतनी आती नहीं है, जो मैं लाइन आपको हाईलाइट करवा रही हूँ वो सब एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जैसे जो लॉ से जुड़े बच्चे हैं वो मुस्लिम लॉ में भी पढ़ लेते हैं, पर हाँ जीके में इस्लाम धर्म के बारे में वही सब बताया गया है जो मुस्लिम लॉ में बताया गया पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में।
और जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे ये इसके इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, ईसाई धर्म ये भी इस्लाम धर्म के साथ जैसा ही एक धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। और इनको जीवन में प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में काम किया था इन्होंने। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम के निकट हुआ था। और जो ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ठीक है, पारसी धर्म भी होता है एक, ईसाई, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे धर्मों के बारे में हमने सुना है, पर हमने इनको डिटेल से जाना है कि कौन इनके संस्थापक थे, कौन इनका क्या बोलते हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ पे इनकी शिक्षा ग्रहण हुई, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। पर पूरा डिटेल से नहीं आता इसमें क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं जिन पे मैंने लाइन पे आपको हाईलाइट करवाया है अच्छे से। और क्या बोलते हैं, जो इसके मगध राज्य का उत्कर्ष था, इसके बारे में भी ऐसे ही है कि मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहस्पति थे। इसमें क्या था? अजातशत्रु का नाम कुणिक था, उपनाम, और ये 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे से आइए, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, और जो अजातशत्रु की हत्या हुई थी उसके बारे में पढ़ो। और जो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी, और ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है सिकंदर। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको सिकंदर के बारे में, हम आगे पढ़ेंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप था, और ये मकदूनिया का शासक था। ठीक है, और सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु हम बहुत बार पढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। फिर जो सिकंदर थे वो पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था उनको। फिर है मौर्य समाज के बारे में। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त थे वो सेल्यूकस निकेटर को हराया था इन्होंने। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानास ने किया था। ठीक है, जो मैं बताए जा रही हूँ आपको, ये बोले जा रही हूँ ना लाइनें, इनको हाईलाइट करते रहना आप साथ में। और जो प्लूटार्क का अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, इसके बाद है बिंदुसार। ये मतलब आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। जो बिंदुसार है इसमें क्या बताया गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार हुआ करता था। अब आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।